Hello students, let us discuss the chapter climate, class 9 geography. I have deliberately selected this topic to discuss as we are passing through monsoon nowadays. So मानसून के बारे में और क्लाइमेट के दूसरे कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जानने में, सीजन्स के बारे में जानने में आप लोगों की भी इच्छा होगी और थोड़ा इसको डिटेल में जानना यह हमारे लिए दैट वुड बी बेटर फॉर अस. सो लेट अस स्टार्ट नाउ. टेल मी वन थिंग, आवर फूड हैबिट्स, आवर ड्रेसिंग सेंस, आवर फेस्टिवल्स all are being regulated by this climate. All are being regulated by climate. Climate largely affects our dressing sense, the food items we eat, the festivals we celebrate. How and what are the importance of climate in our life that we are going to discuss today. Generally हम दो टर्म क्लाइमेट में जनरली we come across with two words, that is weather and second one is climate. एक चीज आप बहुत अच्छे से जान लीजिए कि वेदर और क्लाइमेट में वैसे कोई अंतर है नहीं. बस ये समझ लीजिए, एग्जाम्पल के तौर पे मैं ये बताऊं कि इसमें सिर्फ टाइम पीरियड का अंतर है, या अगर प्रैक्टिकल लाइफ से एग्जाम्पल को रिलेट करके मैं बताऊं तो यह सिर्फ डीएनए का अंतर है. एक बाप और दूसरा बेटा, दोनों के डीएनए सेम हैं. हाउ? वेदर और क्लाइमेट में हम जो कंपोनेंट्स हैं, जो हम पढ़ते हैं, वो दोनों में सेम है. जैसे वेदर में भी हम टेम्परेचर की बात करते हैं, वेदर में हम रेनफॉल की बात करते हैं, वेदर में हम ह्यूमिडिटी की बात करते हैं, वेदर में हम प्रेशर की बात करते हैं, वेदर में हम विंड्स की बात करते हैं. वेदर में हम विंड्स की बात करते हैं और सिमिलरली क्लाइमेट में भी हम इन चीजों की बात करते हैं. देन व्हाट आर द डिफरेंसेस? लेट मी मेक इट क्लियर. वेदर जहां एक छोटे जगह का एटमॉस्फेरिक कंडीशन है, किसी पार्टिकुलर टाइम में, किसी छोटी जगह, कम ड्यूरेशन में जो कंडीशन है, एटमॉस्फेरिक कंडीशन है, यानी वहां जो टेम्परेचर है, जो अमाउंट ऑफ रेनफॉल है, जो ह्यूमिडिटी है, प्रेशर है, किसी एक छोटे जगह कम पीरियड ऑफ टाइम, आज का, कल का, 2 दिन का, 4 दिन का, ये जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन है उसको कहते हैं वेदर. वेयरएज क्लाइमेट इन सभी वेदरिक कंडीशन का, इन सभी कंपोनेंट्स ऑफ वेदर का लार्जर ऑब्जर्वेशन, लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम और लार्जर एरिया का वेदरिक कंडीशन है. वेदर इज एन एटमॉस्फेरिक कंडीशन ऑफ अ स्मॉल प्लेस फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम, शॉर्टर ड्यूरेशन. Whereas climate is the weather condition, climate is the weather condition of a larger place for longer duration. I think I have made it clear. वेदर किसी एक छोटे जगह की कम समय में वहां के एटमॉस्फेरिक कंडीशन यानी टेम्परेचर, रेनफॉल, ह्यूमिडिटी
का क्या लेवल है, क्या स्तर है, उसका एक कंबाइंड स्टडी है, उसका एक कंबाइंड फॉर्म है, उसका एक कैलकुलेशन है। एक उस पार्टिकुलर दिन, एक दिन में, 2 दिन में टेम्परेचर कितना हाई हुआ, कितना लो हुआ, कितना रेनफॉल है, ह्यूमिडिटी क्या है, ये है वेदर। लेकिन यही वेदर जब हम लंबे पीरियड में एटलीस्ट 30 साल 30 इयर्स तक हम इसे ऑब्जर्व करते हैं, देन वी कम टू द स्टेज और स्टेटस जहां हम कंक्लूड कर पाए कि इस जगह का क्लाइमेट क्या है, वेदर कंडीशन ऑफ अ प्लेस, लार्जर प्लेस, लॉन्गर ड्यूरेशन, लगातार स्टडी करने के बाद हम कंक्लूड करते हैं। सो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट। इसीलिए मैंने इनिशियली कहा था कि वेदर और क्लाइमेट में कोई और डिफरेंस नहीं है, बस प्रैक्टिकली मैंने एग्जांपल कोट किया था कि ये बाप और बेटे की जैसा, सिर्फ डीएनए सेम है दोनों का। डीएनए मतलब टेम्परेचर, रेनफॉल, ह्यूमिडिटी है, वो सेम है दोनों का। एज का डिफरेंस है, बाप 30 साल का और बेटा 2 साल का या 1 साल का, बस ये डिफरेंस है। डीएनए दोनों का सेम है, बेसिक कंपोनेंट दोनों का सेम है। अब प्रश्न यह उठता है कि किसी भी जगह के क्लाइमेट या वेदर को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स क्या हैं, किन किन चीजों पर किसी जगह का वेदर कंडीशन डिपेंड करता है। सो लेट अस स्टार्ट हियर। किन किन चीजों पर किसी जगह का वेदर या क्लाइमेटिक कंडीशन डिपेंड करता है, यानी व्हाट आर द कंट्रोल्स ऑफ क्लाइमेट, या मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड थोड़ा और इजी करके बताऊं तो व्हाट आर the factors of climate. So let me start it. What are the factors of climate? Climate के factors क्या क्या हैं? There are, I'm writing it in a form of acronyms, यानी एक शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं और आपको फिर एक एक करके मैं इसे एक्सप्लेन करूंगा। Landform, this is called landform. आपको इसे याद रखने में आसानी हो इसके लिए मैंने यह एक एब्रिविएशन बना दिया कि ये लैंडफॉर्म, द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस डिपेंड लार्जली ऑन दिस एब्रिविएशन. व्हाट आर दिस? नाउ लेट अस, these are landforms. Land stand for latitude, L stands for altitude, N nearness to sea, this is direction of winds, this is forest, ocean currents, rainfall, and mountain ranges. Mountain ranges, which in fact stands for the relief feature. Now by one and one, let me point out here that while discussing the components of weather and climate, I say that there are the components or essential factor of weather and climate are components of climate or weather are temperature, pressure, rainfall, humidity, and wind. I have written these both side by side for you should not take components as a factor and the factor as components. These are different. Factors of climate are those which affect the weatheric or climatic condition of a place, whereas components that counts what type of climate it is, what type of weather it is. They altogether make the factor, they altogether make the weather or climate of a place.
Now for a short, I must tell what are the relation between temperature and pressure. We know that on surface, I am talking on the earth's surface, on surface there is a inverse relation between temperature and pressure. Temperature and pressure, if the temperature is high, the pressure will be, pressure is low. Mind it. Likewise, when there is a difference of pressure between two places, wind blows. That's why I have written the components of weather and climate, so you to understand it better. If the temperature is high, pressure is low. If the pressure is high, temperature is low. There is an inverse relation. अगर टेम्परेचर अधिक है तो प्रेशर कम है, अगर प्रेशर अधिक है तो टेम्परेचर कम है. और अगर दो जगह का प्रेशर अलग अलग है, डिफरेंस है, तो विंड ब्लो करेगा. और कैसे ब्लो करेगा? विंड ऑलवेज ब्लोज फ्रॉम हाई टू लो प्रेशर. सो क्लाइमेट में ये बेसिक इंफॉर्मेशन है, ध्यान रखना. नाउ लेट अस मूव टू द फैक्टर्स वन बाय वन. Let us move to the factors one by one. What do you mean by this latitude? Actually, latitude of a place, how does the latitude of a place affect the climate or weather of a place? See, if this is a globe, suppose this is a globe, if this is a globe and this is equator, we have on both the hemisphere, we have nearly this latitude paralleling each other. We have 90 latitude in northern hemisphere or 90 in southern hemisphere. This is North Pole and this is South Pole. This is North Pole and this is South Pole. See, from 0 degree towards north and from 0 degree towards south, this is equator. You must be knowing the line, that imaginary line that bisects the earth or that divides the earth into two hemispheres is called as equator. It equates. Equator means that the line that equates the both parts of the earth. So equator, from equator to 90 degree here, we move towards pole and in both the direction. And we know that the sun rays are vertical on equator. Sun rays are direct on equator. So the area lying near to equator, will experience much more heat and energy. They will have more temperature, whereas the area that is lying near to poles will experience slanting sun rays. So the sun rays will have traveled more distance, so here we'll have less temperature. This is what I wanted to convey. On equator the sun rays are direct, whereas on poles, both the hemisphere, the sun rays are slanting. So the area located at equator will have high temperature and the area located at other latitudes, or as we progress from equator towards pole, जैसे हम प्रोग्रेस करते हैं इक्वेटर से पोल्स की तरफ, जैसे ही इक्वेटर लैटिट्यूड की संख्या बढ़ती है, टेम्परेचर धीरे धीरे कम हो जाता है क्योंकि सन की रेज स्लैंटिंग होती है. सो कोई एरिया अगर एक्स है यहां, दैट विल हैव हाई टेम्परेचर कंपेयर टू एरिया वाई व्हिच इज लोकेटेड हियर. सो देयर वुड बी द क्लाइमेटिक डिफरेंस. Another one is, and that's why there would be the difference of the pressure. Y will have high temperature, low pressure. X will have high temperature. Sorry. Y will have high pressure, low temperature. X will have high temperature, low pressure. So
In that way, the direction of the winds will be towards y to x. Now let us move to second component. Let us move to second component, that is altitude. The altitude of a place, what do you mean by altitude? Height. So let us start it in a way for a second. So altitude. Altitude means the height from sea level. If this is the sea level, from here as we move upwards, there is a decreasement. There is a decreasement in the temperature. As we move upwards from sea level, temperature falls, and it falls at 165 meter, 1 degree Celsius at every 165 meter. So now see, if I repeat it, when we move from this surface sea level upwards, there is a decreasement of temperature at the rate of 1 degree Celsius at every 165 मीटर. जैसे ही हम सी लेवल से ऊपर की तरफ बढ़ते हैं तो हर एक 165 डिग्री टेम्परेचर के साथ, हर एक 165 मीटर के साथ 1 डिग्री टेम्परेचर घटता है. सो अगर यहां सपोज कीजिए 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है और यह जगह 1650 मीटर की हाइट पे है, तो यहां का टेम्परेचर क्या होगा? बहुत आसान है, चूंकि 165 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस है, तो 1655 मीटर पर 10 डिग्री सेल्सियस कम होगा, तो यहां का टेम्परेचर कितना होगा? 30 डिग्री सेल्सियस. सो एक ही लैटिट्यूड पर रहते हुए भी दो जगह का वेदर या क्लाइमेट डिफरेंस हो सकता है. दीज आर, इसी तरह हम आगे के जो फैक्टर्स हैं उसको पढ़ेंगे, समझेंगे कि वह किस तरह से किसी जगह के क्लाइमेटिक कंडीशन या वेदर कंडीशन को अफेक्ट करते हैं. आज के लिए इतना ही. धन्यवाद.